हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे iOS 16 के बारे में। अब iOS 16 का जो स्टेबल वर्जन है वो आउट हो चुका है और अगर आपके पास iPhone 8 या उससे ऊपर वाला कोई भी डिवाइस है तो आप इसको जाके अपग्रेड कर सकते हैं। स्टेबल वर्जन मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर रखा है, जबकि इसका जो बीटा वर्जन था वो मैं पिछले 1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ अपने सेकेंडरी फ़ोन पे। तो iOS में क्या कुछ बदलाव वगैरह हुए हैं वो तो मेरे को सारा पहले से ही पता है, बट मैं वेट कर रहा था कि एक बार इसका स्टेबल वर्जन जब आउट हो जाएगा तब आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग पाए और आप खुद उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। क्योंकि बीटा वर्जन तो मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस मैच नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इट्स ओके टू वेट जब तक कि इसका फाइनल रिलीज़ वर्जन नहीं आ जाता स्टेबल वर्जन, और उसके बाद ही आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट से दिखाता हूँ आपको कि iOS 16 में हमें क्या कुछ नया मिलता है बिना किसी देरी के। तो गाइस, जो सबसे पहला फीचर है और जो काफ़ी हाइप्ड वन है वो है लॉक स्क्रीन विजेट्स और लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन। तो फाइनली आप अपनी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एप्पल वॉच की तरह काफ़ी हद तक इसको मिमिक कर सकते हैं। आप मल्टीपल सेट यहाँ पे बना के रख सकते हैं और ऑन द गो इसको चेंज किया जा सकता है विदाउट एनी इश्यूज़। तो इसका मैं एक आपको डेमो दे के दिखाता हूँ। आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइज्ड ऑलरेडी सिलेक्शन मिल जाएगा जिनमें से आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आप फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फ़ोटो को आप सेलेक्ट करके उसका वॉलपेपर बनाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप इसको 2 फिंगर से पिंच आउट पिंच इन भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप फ़ोटो शफल भी कर सकते हैं तो जो भी आपकी गैलरी की लाइब्रेरी होंगी उसकी फ़ोटोज़ को शफल करता रहेगा। आप इमोजीज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप 2 6 इमोजीज़ के आप डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी ग्रिड साइज़ को भी एडजस्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग। तो ये काफ़ी अच्छी कूल फीचर्स हैं। यहाँ पे आप वेदर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वेदर के हिसाब से अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी वगैरह भी आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो अगर आप मून या अर्थ वगैरह के वॉलपेपर में इंटरेस्टेड हैं तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक अर्थ वाला ही सेट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो क्लॉक है वो इस अर्थ के पीछे जा रही है। तो ये कहीं काफ़ी हद तक एक 3D लुक देने की कोशिश करता है जो कि आपकी फ़ोटोज़ में भी काम करता है। कुछ इस तरीके से आप कोई भी पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो को लगा सकते हैं तो क्लॉक जो है वो आपके पीछे चली जाएगी। फ़िलहाल के लिए अभी हम एस्ट्रोनॉमी में चल के अपना ये वाले को कस्टमाइज़ करते हैं। अगर आप क्लॉक पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल भी देखने को मिल जाता है जो आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बोल्ड फ़ॉन्ट पसंद करते हैं तो इस तरीके का आपको अच्छा लगेगा, या लाइट फ़ॉन्ट पसंद करते हैं तो सारी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं। और अगर आप कलर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आपको कलर भी सारे कुछ देखने को मिल जाते हैं। आप अपने लाइकिंग के हिसाब से कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो जो कलर जो है थीम वो चेंज होती रहेगी। अब आपको यहाँ पे फाइनली विजेट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन के ऊपर ही। तो आप यहाँ पे कुछ विजेट्स सिलेक्शन है यहाँ पे, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स, वेदर, रिमाइंडर, न्यूज़ वगैरह या जो भी है बैटरीज़ वगैरह वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस वगैरह को। तो यहाँ पे लेट्स से बैटरी या कोई डिफरेंट रीजन का टाइम वगैरह और स्टॉक्स वगैरह में अगर आप हैं या वेदर में हैं तो इस तरीके से आप इसको इनेबल करके यहाँ पे ऐड पे जब आप क्लिक करेंगे तो फाइनली आपसे पूछता है कि आप ये दोनों में सेट करना चाहते हैं एज अ वॉलपेपर पेयर, और या फिर आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि वॉलपेपर अलग रहे और जो मेरी होम स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट रहे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको सेट एज अ वॉलपेपर कर देता हूँ। तो ये आपका ये देखिए सेट हो चुका है और जिस कलर में आप क्लॉक सेलेक्ट करते हैं उसी कलर में आपके विजेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ आपका ये जो होम स्क्रीन है उसमें भी वो चीज़ अप्लाई हो गई है। अब लेट से आप अपना मूड के हिसाब से इसको ऑन द गो चेंज भी कर सकते हैं। आपको सिंपली नोटिफिकेशन शेड में जाके इस पर लॉन्ग एंड प्रेस होल्ड करना है और आप अपने प्रीवियसली सिलेक्टेड वॉलपेपर्स में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक पोर्ट्रेट मोड का वॉलपेपर है जो मैंने अपनी बेटी का लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इसमें आपको एक इल्यूजन सा क्रिएट होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आगे है और क्लॉक जो है काफ़ी पीछे है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। उसी के साथ साथ जो विजेट्स का जो ऐड ऑन है वो अलग ही लेवल पे कस्टमाइजेशन को ले जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आई मैसेजेस के बारे में। अब आई मैसेजेस का ऐसा सीन है कि आई मैसेजेस जो है वो इंडिया में काफ़ी कम यूज़ होते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आई मैसेजेस में अब आप कोई भी मैसेज भेज के उसको अनसेंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे हमारा व्हाट्सएप में डिलीट ऑप्शन आ जाता है। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 10-12 मिनट तक अगर आपको कुछ टाइपो हो गया या कुछ ऐसा मैसेज है जो आपको नहीं भेजना था बट एक्सीडेंटली चला गया तो आप उसको एक ऑप्शन मिल गया, आप उसको डिलीट कर सकते हैं आई मैसेजेस में जाके। तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होता नहीं है। तीसरी चीज़ की बात करें
तो वो है फ़ोटोज़ ऐप से रिलेटेड। अब फ़ोटोज़ ऐप में आपको काफ़ी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब मैं फ़ोटोज़ ऐप को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप किसी भी फ़ोटो का कटआउट बना सकते हैं बड़ी इंस्टेंटली। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको एक बहुत अच्छी सी एनिमेशन देखने को मिलती है जो सराउंडिंग्स में चलती रहती है कटआउट के। आप इसको नॉर्मली यहाँ से कॉपी करके किसी ऐप में पेस्ट भी कर सकते हैं, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें तो ऐसे होल्ड करके इसको आपको ड्रैग करना है और उसको ड्रैग करके रखना ही है और दूसरी ऐप में जाके ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये काम करता है, व्हाट्सएप में, नोट्स में, सभी में काम करता है। अब इससे अच्छी चीज़ ये है कि ये सिर्फ स्टिल्स में काम नहीं करता, ये आपके वीडियोज़ में भी काम करता है। तो लेट्स से अगर कोई वीडियो है, आप वीडियो का कोई एक पोर्शन पॉज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको पॉज किया, पॉज करने के बाद भी अगर आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कटआउट बना के अपना किसी भी ऐप में जाके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं और वो प्रॉपर कटआउट के साथ वहाँ पे चला जाएगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब iOS 15 की बात करें तो iOS 15 में एक टेक्स्ट स्कैनिंग उन्होंने बहुत अच्छी इंट्रोड्यूस की थी। तो आपको एक इस तरीके का आइकन मिल जाता है किसी भी इमेज के अंदर, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। आप इंस्टेंटली यहाँ से आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में, उसी के साथ साथ कॉपी तो कर ही सकते हैं। बट ये फीचर जो था वो अभी तक स्टिल इमेजेस में ही था। iOS 16 ये इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। तो अगर आपके वीडियो में कोई भी टेक्स्ट आता है, लेट्स से यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट दिख रहा है, तो मैं उसको पॉज करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट स्कैनिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो उस वीडियो के फ्रेम में जो भी टेक्स्ट उसको आइडेंटिफाई होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा। अब आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी ऑल भी कर सकते हैं या कुछ इंडिविजुअल लेटर को यहाँ से कॉपी भी किया जा सकता है। लेट्स से मैंने ये इंग्लिश को कॉपी किया और यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, तो ये बहुत फ्लॉलेसली काम करता है, कोई भी इशू नहीं है। ये मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगा और बहुत ही इंप्रेसिव है फ़ोटोज़ में। इसी के साथ साथ इन्होंने 2-3 चीज़ें और इंट्रोड्यूस की हैं। सबसे पहली चीज़ है हिडन फोल्डर। तो लेट्स से अगर मैं इसको हाइड करता हूँ इस फ़ोटो को, तो मैं हाइड करने के बाद कि कोई और इस फ़ोटो को नहीं देख सकता। अब इस फ़ोटो को एक्सेस करने के लिए मेरे को अपनी एल्बम में जाना पड़ेगा। एल्बम में सबसे बॉटम में मेरे को हिडन का एक फ़ोल्डर देखने को मिलता है जो कि लॉक्ड है। अब आप ये एक्सेस तभी कर सकते हैं जब फेस आईडी यूज़ करके या फिर अपने थंब इम्प्रेशन से, अगर आप ओल्ड आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कुछ अपना ऑफिशियल वर्क या कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव काम इसमें स्टोर करके रखना चाहते हैं, इमेजेस जो आप चाहते हैं कोई और ना देखे, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर आपके लिए हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ फ़ोटो एडिटिंग की, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा फीचर देखने को मिलता है। लेट्स से अगर आप कोई भी फ़ोटो में एडिट्स लगाते हैं और उस एडिट्स को आप बाकी फ़ोटोज़ में भी एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वो टोटली यहाँ पे अब पॉसिबल है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ एक फ़ोटो के अंदर और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको डन कर देता हूँ, तो डन होने के बाद इसके जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं दूसरी फ़ोटो में भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से जाके आपको एक कॉपी एडिट्स का ऑप्शन मिलता है, जस्ट लाइक हमारे लाइट रूम की तरह। तो जो भी इफ़ेक्ट्स, जो भी सेटिंग्स मैंने पर्टिकुलरली इस इमेज में अप्लाई करी थी, वो मैं दूसरी इमेज में भी जाके पेस्ट कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो एडिट्स हैं वो वीडियो में भी पेस्ट हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ छोटे मोटे फीचर्स की। मेन हाइलाइट्स तो यही थे iOS 16 के, बट छोटे मोटे चेंजेस बहुत सारे किए गए iOS 16 में। तो सबसे पहले अगर आप नोट कर पा रहे होंगे यहाँ पे, तो बैटरी के अंदर आपको परसेंटेज देखने को मिल रही है। तो फाइनली जो नॉच वाले फ़ोन थे उनमें बैटरी हमें चेक करने के लिए ऐसे नोटिफिकेशन शीट में जाना पड़ता था। अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आपको जो है वो बैटरी आइकन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है बैटरी के अंदर, और यहाँ पे आपको बैटरी के अंदर जाके यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से। बट ये पूरा फिल करता है और सिर्फ परसेंटेज शो करता है, तो आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड में आपको हैप्टिक्स देखने को मिल जाते हैं फाइनली। तो अगर आप साउंड एंड हैप्टिक्स में जाएंगे और कीबोर्ड फीडबैक के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको साउंड और हैप्टिक्स का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन अगर आप कुछ टाइपिंग वगैरह करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी एनहांस करने वाला है। काफ़ी अच्छा फीचर है, प्लीज़ ट्राई करना है इसको, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा।
उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, लेट्स से अगर आप पहले किसी वाईफाई से कनेक्ट होते थे तो उसके पासवर्ड को जानना बड़ा मुश्किल होता था, बट iOS 16 में आप फाइनली कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड जान भी सकते हैं और उसी के साथ साथ उसको कॉपी करके किसी को सेंड भी कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता हूँ, मैं अपने दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, और कनेक्ट करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इसका पासवर्ड यहाँ से देख सकता हूँ। पासवर्ड देखने के लिए मेरे को फेस आईडी दिखानी है, तो मेरा ये पासवर्ड आ गया, और इसी के साथ साथ मैं इसको यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ। तो कॉपी करके मैं किसी के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी विजिटर्स के या किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो फाइनली उनका आप पासवर्ड जान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिक्टेशन की। तो आपको इसमें डिक्टेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कोई भी टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप बोल के टाइप कर सकते हैं, जस्ट लाइक जो हमारे गूगल पिक्सल के फ़ोन होते हैं उसकी तरीके से यहाँ पे एप्पल ने मिमिक करने की कोशिश की है। तो मैं इसका आपको एक डेमो दिखाता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे टाइप होता रहेगा। ये हिंदी में उतने अच्छे से काम नहीं करता है, बट इंग्लिश में इट वर्क्स नाइसली, इस तरीके से। और फाइनली आप इसकी यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हिंदी में टाइप करना तो वो भी टोटली पॉसिबल है, जैसा कि अभी आपने देखा। तो ये काफ़ी हद तक ठीक ठाक काम करता है। कुछ जगह कुछ फ्लॉज हैं, मतलब वो धीरे धीरे आपको समझ जाएगा, बट इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में काम करता है और अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी। अगर आप टाइपिंग करने से आलस आता है आपको तो आप भूल के भी किसी को टेक्स्ट या अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये था कुछ iOS 16 का एक ओवरव्यू। उसी के साथ साथ छोटे मोटे चेंजेस लाइक इन कैमरा ऐप, अगर आप 2 कैमरा वाला फ़ोन यूज़ करते हैं लाइक iPhone 13 एंड 12, पहले इसमें आपको सिंगल एक ऑप्शन देखने को मिलता था 0.5 और 1x का। अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया है प्रो फोन्स की तरह। तो ये छोटे छोटे सडल चेंजेस हैं। इसी के साथ साथ अगर इसके बैटरी की बात करें तो बैटरी अभी तो अच्छी चल रही है, कोई इशू नहीं आया मेरे को, और अच्छे से काम कर रही है। बैटरी में कोई ऐसा इशू मेरे को देखने को नहीं मिला, और कोई एज सच मेरे को बग नहीं दिखा फ़िलहाल के लिए। तो ये अच्छे से काम कर रहा है, अगर आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे कुछ iOS 16 के फीचर्स। मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। इसी के साथ साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने आईफोन को अपग्रेड करने की, तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिए कि आपके फ़ोन में कैसा परफॉर्म कर रहा है और कितना अच्छा चल रहा है। अगर आप इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं ऐसी कमाल की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। इसी के साथ साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।